जो है वो राजेश यादव जी के द्वारा किया गया था, जो कि प्रदेश युवा के अध्यक्ष भी। सर बहुत बहुत स्वागत। आप सबको भी धन्यवाद। आप सबको इसलिए भी धन्यवाद कि लगातार आप लोग सुबह से इस कार्यक्रम का कवरेज कर रहे थे, इसलिए युवा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आप सभी मीडिया भाइयों को मैं हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि आप लोग हमारे कार्यक्रम में सहयोग किया है। और देखिए बात होती है युवा की, और मैं भी युवा हूं और आप भी युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सर। तो युवा की काफ़ी उम्मीद है। तेजस्वी जी गरज रहे थे जो है इस मंच से कि युवाओं के लिए हम युवा आयोग का गठन करेंगे, और तमाम बातें थी जैसे फॉर्म के पैसा नहीं लगना, उसके बाद पेपर लीक पे वो बोल रहे थे। सर क्या क्या बातें हैं जो एकदम आप लोग चाहते हैं कि हो युवाओं के लिए? देखिए, तेजस्वी जी गरजते नहीं हैं, तेजस्वी जी बरसते हैं। अच्छा जी, आपको याद होगा जब 2020 में उन्होंने कहा कि हम सरकारी नौकरी देंगे, तो लोगों को लगा कि तेजस्वी जी गरज रहे हैं। तेजस्वी जी को गाली दिया गया, उनके पिताजी को गाली दिया गया, उनके माँ को गाली दिया गया, लेकिन किसी बिहार में राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली और 17 महीना के लिए उप मुख्यमंत्री हुए। तो तेजस्वी जी गरजे नहीं, बरसे। 17 महीना में उसी मुख्यमंत्री से 5 लाख लोगों की नियुक्ति पत्र बंटवाए। इसी का ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो मुख्यमंत्री गाली दे रहा था मंचों से, उसी मंच पर खड़ा करा करके बिहार के लोगों से ताली बजवाने का काम किया कि भाइयों आप ताली बजाइए कि मुख्यमंत्री ने आपको नियुक्ति पत्र बांट रहा है। ये सब लोग ने देखा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी गरजते नहीं हैं, तेजस्वी जी बरसते हैं। क्या कुछ आपकी जो आप मांगे रख रहे थे, अब जब हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी सरकार बनेगी आपकी, तो ये करें वो क्या कुछ थी? मैंने कहा कि हमने मांगे रखा युवाओं से संबंधित, युवाओं की बरसों लंबित मांग है। जब युवा कोई परेशान होता है तो कहाँ जाए अपनी बातों को लेकर के, तो एक युवा आयोग का बरसों से मांग था। आज उन्होंने कहा कि 2025 में सरकार बनेगी और 1 महीना के अंदर हम युवा आयोग बनाएंगे। हमने मांग किया उनसे कि पार्टी में भी लोग नौजवान काम करते हैं, इनको भी भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने मंच से बताया कि हमने 2020 में कितने युवाओं के भागीदारी देंगी, और उन्होंने कहा है कि जो पार्टी में काम करने वाले युवा हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप काम कीजिए, आपके बारे में तेजस्वी सोचेगा। उन्होंने खुलेआम सबके सामने यह बात कही है। मुझे पूरा उम्मीद है कि तेजस्वी जी गरजते नहीं है, तेजस्वी जी बरसते हैं। एक सवाल आप बोले कि युवाओं से बोले कि तेजस्वी सोचेंगे, युवाओं से लगे रहिए अपने काम में मजबूती से। बोले कि उसको हमको छोड़ दीजिए, आप काम कीजिए। तो सर एक सवाल यहाँ बनता है कि तो क्या इस बार आरजेडी जो है युवाओं को ज़्यादा टिकट देगी? उन्होंने तो खुलेआम मंच से गिनाया कि मैं 20 में दिया हूँ, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो 243 है सर, 10-20 को दिए तो ठीक है, लेकिन चूंकि 243 विधानसभा है भाई, हम तो कहना चाहते हैं आबादी % में ज़्यादा है सर, आप हक बनता है। अबे आप गिन लीजिएगा कि मेरा कितना हक बनता है, उससे बेसी होगा। आप कितना चाहते हैं % युवा को? सर जितना जिसकी आबादी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। एकदम भागीदारी मिलेगा ना सर? पक्का मिलेगा। जब तेजस्वी जी बोल दिए तो गरजने वाले नहीं हो, बरसने वाले हैं। अच्छा सर, एक बार बात हो रही थी जो थके हारे सीएम, थके हारे मुख्यमंत्री, थका हारा राज्य, तो सर वो क्यों ऐसी बातें हो रही है? देखिए, साथ में काम किए हैं वो। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने सवाल किया जी। ये थका हारा कोई जवान नहीं है, टायर्ड बोल रहे थे। जी हाँ, वही अब सुना, आप बोल दिए, सुनिए। वो एक सवाल है कि कोई जवान नहीं कि बस हमको मुंह में आया बोल दिए। 20 वर्षों से उनकी सरकार है, 20 वर्षों से बिहार के लोगों ने उन पर भरोसा किया है, उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है, उनको जनमत दिया है। लेकिन नीति आयोग का रिपोर्ट जो उनके मातहत काम करना है, उसने नापा है कामों को, और जब काम को नापने चला तो उसमें पढ़ाई में सबसे नीचे, दवाई में सबसे नीचे, सुनवाई में सबसे नीचे, सड़क हो, परिवहन, हर मामले में नीचे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस मुख्यमंत्री को सोचने का तजुर्बा नहीं है, इनकी बातें कोई सुन नहीं रहा है, इनकी योजना कोई बन नहीं रही। तो जो आदमी, आप समझिए कि आपको चलना है और जब आप फेल हो जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप थक गए हैं, आप टायर्ड हैं, आपसे काम करने की क्षमता नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है। इसलिए हमारे नेता बोलते हैं, और यह बिहार सरकार में भी है कि जब आदमी बुढ़ा जाता है, थक जाता है, तो दौड़ में। आज हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं, अभी हम लोग हैं, लग रहा है कि काम हुआ, तो अभी लगा कि 1 घंटा रेस्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग नौजवान हैं। और वो तो 75 साल के हैं। अब 75 साल और कहाँ का कहला कि 35 साल, कहाँ मुकाबला है सर? जो सोचने का, चलने का, करने का, दौड़ने का, ये कहाँ है? तो अब नई सरकार, तेजस्वी सरकार, बिहार के नौजवानों ने ठान लिया है। जी, एक चीज़ सर और ये कहेंगे कि तेजस्वी जी जो है सर, जो है इनका जो है चुनाव में लड़ाई जो है बीजेपी जैसे बड़े पार्टियों के साथ है, आरजेडी का जो लड़ाई है, जदयू पुरानी सत्ता में रही है सर, तो सर नहीं लग रहा है टक्कर जो है बड़ा एकदम कांटे की होने वाली है?
ना लोग पिछले बार भी तो बेईमानी किया था। किस चीज़ का बेईमानी? आपको सबको मालूम है उस पर कहाँ जाना है। सब बेईमान सब लोग बेईमान लोग, उस पर कोई जाने की जरूरत नहीं, जाने के है। और कहीं कोई लड़ाई नहीं होगी। इस बार बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। बिहार के नौजवान, बिहार की महिलाएं, बिहार का किसान, बिहार का व्यापारी तेजस्वी जी के साथ है। यानी कि उम्मीद से उनके तरफ देख रहा है, यही कहना चाह रहे हैं आप? निश्चित रूप से जिनको 20 वर्षों से भरोसा किया, जो 20 वर्षों में खरा नहीं उतर पाए, उनको फिर मौका क्यों देगा। और जो 17 महीना में किया है उन्होंने देखा है। इसलिए बिहार की जनता इस बार मन बनाई हुई कि 5 साल के लिए बिहार की सत्ता तेजस्वी जी को देना है। चलिए, हमारे साथ जो है युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव सर है और इनकी बातें आप सुन रहे थे। क्या कुछ सोचते इस वीडियो में कमेंट करिएगा। जय। देखिए, हम लोग यहाँ पे युवा चौपाल के बारे में हम लोग ये बोले थे सर को कि ऐसा एक कार्यक्रम हो, सारा युवा है और सबको मौका मिले, कुछ मतलब जो आप ही बोले थे ये बात? हम लोग सब युवा मिलके। तो इससे पहले भी तेजस्वी जी जो गए थे पूरा जिला में पंचायत स्तर पे सबसे सवाल जवाब किए थे। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो 17 महीने में जो लकीर खींचे हैं तेजस्वी यादव जी, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, हर चीज़ में 2025 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने और इस काम को डबल रफ्तार में करने का काम करें। आप क्या कुछ कहिएगा सर? हमारा मानना है कि तेजस्वी सरकार के आने के बाद युवाओं में जो जोश है, जो 17 महीने में जो युवाओं में जो जोश दिखा है, वो आगामी 2025 में आपको उभर के दिख जाएगा। युवाओं की पसंद तेजस्वी सरकार है। रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी को दूर चाहिए, स्वास्थ्य में अच्छाई चाहिए। इसके लिए निखिल कुमार उर्फ छोटू सिंह, पूर्णिया राजद जिलाध्यक्ष है, जिला महासचिव। ये कौन अध्यक्ष? जिला अध्यक्ष नवीन यादव हैं, हमारे बड़े भाई जिला अध्यक्ष पूर्णिया युवा। सवाल रहेगा, आप युवा के जो नेता है और अपने जिले में काफी प्रसिद्ध है, इस बार विधानसभा चुनाव क्या लड़ेंगे आप? नहीं, हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हमको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना है। अगर मान लीजिए कहेंगे कि लड़ना है बाबू, तब नहीं, हम अगर विधानसभा चुनने में अगर मतलब लड़ने में लग जाएंगे तो फिर सर हमारे कमजोर पड़ जाएंगे। हमको 7 विधानसभा देखना है, वहाँ पे अधिक से अधिक सीट देखने का काम है। उसके बाद जो जिम्मेवारी मिलेगी उनको निभाएंगे सेनापति की तरह। सेनापति की तरह। चलिए, अपना परिचय दीजिए सर। नवीन यादव, युवा जिलाध्यक्ष, पूर्णिया।